अच्छा कल ही शुरू किया ना अभी? ओहो, क्या था? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमने कल फ्रैक्शन के बारे में बताया था, राइट? ऐसे बच्चे हैं क्या जो कल नहीं थे? कितने ऐसे बच्चे हैं जो कल नहीं थे? कल वाली स्टडी वाली क्लास में 2 3 4, अच्छा 4 5 लोग नहीं थे। जो बच्चे नहीं थे एक बार समझ जाएं कि कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, केवल पहाड़ा रटिएगा 1 से लेकर 9 तक। और एक बात और, मैंने कल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था, वहां से आज एक आध दो क्वेश्चन लूंगा और फिर आज आगे बढ़ेंगे। भिन्न, फ्रैक्शन है और भिन्न के बारे में हमने बताया था कि जैसे सपोज करिए 7/9 लिखा है। 7/9 का मतलब हम 7 को न्यूमरेटर कहते हैं, बताया था ऐसा, यानी अंश कहते हैं, और 9 को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। इसे एक नए नाम जानते हैं, क्या कहते हैं? बेस, आधार। मैंने कहा जब भी कभी आधार की बात है ना, बेस की बात है, तो आपको समझ जाना है कि हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, भिन्न के हर की बात कर रहे हैं, राइट? इसके बाद हमने आपसे कहा था, देखिए व्हाट्स मीनिंग ऑफ 5/9। अगर मान ली 5/9 लिखा है, इसका मतलब क्या है? जो बच्चे कल नहीं थे वो समझ जाएंगे। 5/9 का मतलब होगा कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 9 बराबर भागों में बांटा गया है, 9 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल नंबर कितना होगा? 9 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब टोटल नंबर 9 यूनिट रहा होगा। यह यूनिट है, यू, तो 9 यूनिट में बांटा गया होगा। इसमें से यह हमारा टोटल है, और जो हमारा गिवन है यह हमारा 5 यूनिट है। कितना है? कुल कितना यूनिट है? 9। कुल कितना है? 9। 9 में कितना दिया है? 5। तो यह जो गिवन है यह 5 यूनिट है। अगर 9 में 5 यूनिट दिया है तो रेस्ट कितना बचा? कितना बचा? 4। इसी की बात हम लोग कर रहे थे। जो बच्चे कल नहीं थे वो समझ जाएं कि यह इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा मतलब है। यहाँ तक हमने कल कराया था, राइट? आज थोड़ा सा उसके आगे चलते हैं इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। शुरू किया जाए। क्वेश्चन लिखे सब लोग, लिखेगा। अच्छा एक बात और, एक दो क्वेश्चन ऐसे ओरल देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कैसा हो जाए कि मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है, वह अपने एक्चुअल स्पीड के, जितना उसकी एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए, वह अपने एक्चुअल स्पीड के 5/7 से चल रहा है। कैसे चल रहा है? एक व्यक्ति है, वो अपने एक्चुअल स्पीड के 5/7 से चल रहा है। तो अब जब 5/7 से चला तो यह पाया गया कि उसकी स्पीड, जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। कितना? तो उसकी एक्चुअल स्पीड और करंट स्पीड आपको बतानी होगी। तो कहेगा सर 5/7 से चल रहा है, 5 इसका मतलब इनिशियल रहा होगा 7 यूनिट। इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी? 7। ये छोटी छोटी बातें ना आपको समझ जानी चाहिए कि इनिशियल स्पीड जो रही होगी, जो आरंभिक चाल रही होगी, जो आरंभिक चाल है भैया वो 7 यूनिट रहा होगा। कितना? और अभी नाउ अभी कितने से चल रहा है? तो आरंभिक 7 था और अभी 5 से चल रहा है, तो हमारे हिसाब से कितना यूनिट कम हो गया? हमारे हिसाब से उसकी चाल 2 यूनिट कम हो गई। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। इसका मतलब यह तय हो गया कि कहीं ना कहीं यह 2 यूनिट की वैल्यू ही 12 है। 2 यूनिट की वैल्यू, बात समझ आ रही सबको? तो इसका मतलब हमारे हिसाब से 2 यूनिट कम हो गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। सही बात है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछे उसकी आरंभिक चाल बताइए, तो आरंभिक कितना यूनिट था? 7। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 6 7 42 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात है ना? आपसे पूछे उसकी करंट चाल बताइए, अभी की चाल बताइए, तो 42 में या तो 12 कम कर दीजिए 30 आ जाएगा, और या तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6, तो 5 की वैल्यू 30। इस क्वेश्चन को एक लिखिए, लिखिएगा अ पर्सन, आवाज नहीं आ रही है,
आवाज़ तो यहाँ तो ठीक है, एक बार आप लोग दोबारा ना देख लीजिए कैसे क्या होगा। लिखिएगा अ पर्सन मूव बाय द स्पीड ऑफ, a person move by the speed of 7 by 10 of 7 by 10 of its actual speed, of its actual speed. If speed of person, if speed of person reduces 24 km per hour, 24 km per hour, then calculate the actual and current speed of the person. एक्चुअल एंड करंट स्पीड ऑफ द पर्सन। हिंदी में लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 7/10 से चल रहा है। एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 7/10 से चल रहा है। किससे चल रहा है? 7/10 से, जिसके कारण अब व्यक्ति की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, अब व्यक्ति की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई? कम हो गई। तो व्यक्ति की आरंभिक चाल, तो व्यक्ति की आरंभिक चाल और वर्तमान चाल की गणना कीजिए। तो लिखा वे देखिए, अभी चाल अभी कैसे चल रहा है, एक बार सब लोग समझे, अभी कैसे चल रहा है? 7/10 से। अभी जो चाल है नाउ, जो अभी चाल है यह है 7/10, 7/10। इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि आरंभिक चाल कितनी रही होगी? इसका मतलब आरंभिक चाल जो है, जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल कितनी होगी? 10 यूनिट। कितना यूनिट? और अभी कितना हुआ? नाउ अभी कितना हुआ? 7 यूनिट। हुआ ना? अब ये बताइए आरंभिक चाल कितनी थी? 10, अभी कितनी हो गई? 7। तो चाल घटी या बढ़ी? हमारे हिसाब से दिख रहा है चाल घटी है। कितना यूनिट घटी है? हमारे हिसाब से 3 यूनिट चाल घटी है। मेरी बात समझ आ रही सबको? तो चाल घटी है, जो रेड्यूस हुआ है कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट चाल घटी ना, पहले 10 थी, अभी कितनी हो गई? 7। कितनी घट गई? 3। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 24 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह कहीं ना कहीं 3 की वैल्यू 24 है, पक्का ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू बोले 8 किलोमीटर पर आवर। यह 1 की वैल्यू 8 कहाँ से आया? समझ में आया कि हमने 24 में 3 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 7 की वैल्यू, यह कौन सी चाल है? 56। यह अभी वाली है, पहले वाली है? अभी वाली है। 7 अभी वाली है ना, और पहले वाली कितनी होगी? इंटू 8, यानी पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, और अभी कितनी हो गई है? 56। समझ में आ गया? बोले कर जाइए इसे। रियल स्पीड 80 और अभी स्पीड 56। बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया? क्लियर? अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। सबको समझ में आ गया ना? ऐसे अभी धीरे, अभी चूंकि शुरुआत है ना, इसलिए अभी आपको लग रहा होगा ना कि इसे लिख लें और ऐसे करें। धीरे धीरे ना ये बहुत समझ में आ जाए। पूरी मैथमेटिक्स में यही है, पूरे मैथमेटिक्स यही चलेगा। 7/5, 9/10 ऐसे ही चलेगा। तब समझ में आ जाएगा। अच्छा, 9/10 का मतलब 10 आउट ऑफ 9 ना? 9/10 का मतलब 10 आउट ऑफ, पक्का 9 आउट ऑफ 10। चले लिखे, लिख लिया ना? लिखिएगा, पहले हिंदी में बोलूंगा। लिखिएगा, एक खाली बर्तन का भार, एक खाली बर्तन का भार 40 किलोग्राम है।
एक खाली बर्तन का भार 40 किलोग्राम है। हिंदी इंग्लिश वाले भी साथ साथ लिखेंगे। वेट ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर, वेट ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर इज 40 kg। एक खाली बर्तन का भार 40 किलोग्राम है। बहुत अच्छा बेटा, ठीक ठीक करो तुम। एक खाली बर्तन का भार 40 किलोग्राम है। लिखा हुआ वेट ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर कितना, 40 kg। व्हेन 4/9 part of liquid, when 4/9 part of liquid is filled in it, जब इस बर्तन में 4/9 भाग 4/9 भाग द्रव भर दिया जाता है, तब इस बर्तन का भार 320 किलोग्राम हो जाता है। When क्या लिखा, when 4/9 part of liquid is filled in it, then its weight becomes 320 kg। 320 kg, 320 kg लिखा। Calculate the weight of container when it completely filled by liquid। तब इसका भार कितना हो जाता है, 320 किलोग्राम हो जाता है ना। तो द्रव से पूर्ण रूप से भरे बर्तन का भार क्या होगा। देन कैलकुलेट द वेट ऑफ कंटेनर व्हेन इट कंप्लीटली फिल्ड बाय लिक्विड। द्रव से पूर्ण रूप से भरे बर्तन का भार क्या होगा। लिखा भैया, सब लोग लिख लिया। सब लोग एक बार समझिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे देखिए। पहले एक बार ऐसे समझिए, जैसे कल हमने बताया था ना आपको, ऐसे समझिए। सपोज करिए कि मान लिया जाए कि यह कंटेनर है, कल बताया था ना मैंने। ऐसे समझिए, जैसे आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, या तो बीपीएससी का प्री वाला 10 क्वेश्चन, और टीचर में कोई दे रहा है, टीचिंग वाला कोई है इसमें, नहीं है। दरोगा देना है, कौन कौन दे रहा है दरोगा। तो मतलब जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं, या तो बीपीएससी का चाहे प्री हो चाहे दरोगा हो, अच्छा सब देगा, हाथ नहीं उठा रहा है। देखिए इसकी मनोदशा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे भी, जो भी मतलब जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, जैसे भी कर रहे होंगे, सब वो गोला वाला है एग्जाम, गोला ही भरना है। तो डिटेल वाला नहीं है, डिटेल वाला तो दूसरा था, तो डिटेल नहीं है। तो गोला कैसे भरा जाएगा इसे देखिए, समझिए। जैसे मान ली मैं आपसे कहूं कि ये कंटेनर है, मान लेते, सब लोग नजर इधर रखेंगे, समझेंगे। एक्सपेरिमेंट एक बार करते हैं कि यह मान ली कंटेनर है या बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं भरा है। कितना द्रव भरा है, 4/9। 4/9 का मतलब होता है कि पूरी की पूरी कैपेसिटी इसकी 9 यूनिट थी। कितना, मान लेते हैं 9 लीटर पानी आएगा। कितना लीटर, और 4/5 का मतलब 4 लीटर, 4/9 का मतलब 4 लीटर भरा, 4 लीटर भरा। हमने कहा था कि अगर मान लीजिए 9 लीटर पानी आए, 2 लीटर भरेंगे तो 2/9, 1 भरेंगे तो 5 भरेंगे तो 5/9, 7 भरेंगे तो 7/9, और 9 भरेंगे तो 9/9, यानी पूरा भर जाएगा। क्लियर। जब यह खाली था तो 40 किलो का था। कितने किलो का, जैसे हमने इसमें 4/9 लिक्विड भरा ना, अब यह 320 किलो हो गया। 4/9 का मतलब 9 में से 4 लीटर भरा, 9 में से, और अब कितने किलो का हो गया, 320। अब अपने दिमाग से पूछे कि कितना किलो बढ़ गया, कितना किलो बढ़ा अपने दिमाग से। और जो मैं कहूंगा वही सब लोग करेंगे। अपने दिमाग से पूछे कि जब ये खाली था तो तब तो 40 किलो का था, अभी 320 हो गया, तो कितना किलो बढ़ गया, 200 पक्का। अब अपने दिमाग से पूछेंगे ना कि अच्छा इसके पीछे का कारण बताओ कि 280 किलो क्यों बढ़ गया, तो दिमाग रेस्पॉन्ड करेगा क्योंकि 4 लीटर पानी भरा है। कितना लीटर, इसका मतलब ये तय हो गया कि 4 लीटर पानी का वजन 280 किलो। कितना किलो, क्या मेरी बात समझ आ गई। 4 लीटर का वजन 200, कितना, 280, 280 हो गया। अगर 1 लीटर का वजन निकालना हो तो 280 में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा
मतलब 1 लीटर का वजन 70 किलो। कोई डाउट? अब पूरा पानी कितना लीटर आएगा? तो अगर 1 लीटर का वजन 70 किलो तो 9 का वजन 600, यानी 630 किलो तो पानी भर देंगे पूरा। अगर इसे पूरा भर देंगे तो 630 किलो तो पानी आ जाएगा। और खाली बर्तन कितने का था? अब इसे तलवाएंगे कितने किलो का आएगा? ये पूछ रहा था। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? देखिए अब इसे करा देता हूं ऐसा। माना x माना y नहीं करना है ना, x y नहीं करना है ना, तो x y नहीं करना तो केवल समझिए। देखिए यह मान लेते हैं एम्प्टी है। क्या है? यह पूरा खाली है। तब इसका जो वेट है, जो भार है, यह कितना है? 40 किलो। कितना किलो है? 40 किलो। अभी हमने इसमें कितना भर दिया द्रव? 4/9 फिल कर दिया ना। बोले 4/9 का मतलब कितना होता है? टोटल कितना है? 9 रहा होगा। फिल कितना किया? पक्का? यही है ना। अब इसका भार क्या हुआ? नाउ वेट कितना हुआ? ये भार है ना, वेट। अब वेट कितना हो गया? 320 किलो। कितना किलो? तो भार में वृद्धि हुई ना। बोले भार में वृद्धि हुई या कमी? बोले भार में वृद्धि, ग्रोथ इन वेट। अच्छा भार में कितने किलो की वृद्धि हुई? 200। ये सबको क्लियर हो गया ना? कैसे निकला 200 से? 320 में 40 क्या किया? माइनस कर दिया। थैंक यू। 320 में हमने 40 क्या किया? माइनस कर दिया। अगर 40 माइनस कर देंगे कितना आएगा? 280 किलो। कितना किलो? पक्का ना? अब बताइए अपने दिमाग से पूछिए कि रीजन क्या हुआ, इसके पीछे का कारण क्या हुआ? तो कहेगा 4 यूनिट लिक्विड भरा है ना, आउट ऑफ कितने में? बोले यानी यह 280 किलोग्राम बढ़ने का कारण 4 यूनिट द्रव है। कितना यूनिट? पक्का? तो इसका मतलब यह तय हो गया कि 4 की वैल्यू 280, 1 की वैल्यू के लिए 70। कितना? पक्का? तो टोटल लिक्विड कितना होगा? टोटल अगर लिक्विड पूरा भर दें तो 9 यूनिट है ना, तो 9 गुणित 70, 9 गुणित 70 630 किलो। 630 किलो क्या होगा भैया? टोटल द्रव का भार होगा। अगर मैं आपसे पूछूं अब टंकी का भार बताना है, तो अब टंकी का भार का मतलब बराबर क्या होगा? भार पानी यानी द्रव का भार, द्रव ना भैया, द्रव का भार प्लस खाली टंकी का भार ना, खाली टंकी का भार। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब जरा देखा जाए कि इसका मतलब ये हुआ कि 630 प्लस 670। यह तो एक तरीका हमने बता दिया कि देखिए यह पूरा डिटेल कैसे करते हैं। आप इसे डिटेल उटेल नहीं करना है, आपको तो ओरल बता देना है। बताएंगे ओरल? ओरल बताएंगे? एक बार ऐसे नजर ऊपर रखिए, मेरे साथ बोलिए और मेरे साथ ऐसे जुड़िए और बताइए क्या होगा। तैयार हैं सब लोग? जब बर्तन खाली, सबकी नजर एक बार ऊपर और मेरे साथ बोलिएगा जो मैं पूछूंगा। जब बर्तन खाली था कितना किलो का था? कितना? बाद में कितना हुआ? कितना किलो बढ़ा? 200। क्यों बढ़ा? क्योंकि 4 लीटर द्रव भरा गया। कितने में? आना चाहिए था 9, भरा 4, और 4 भरने से कितना किलो बढ़ गया? 1 लीटर भरने से पूरा द्रव कितना किलो है? 9। तो 9 भरेंगे तो 630 किलो द्रव होगा। खाली बर्तन कितने का है? कुल अब वजन कितना होगा? दैट्स इट, राइट? छापे, छापना है ना? छापो छापो। समझ में आ गया? तो छापिए से। छपाई हो गई? बड़ी तेज देवी है। हो गया बेटा?
तब अब मुझे अच्छा लगा ना कि अच्छा अब लग रहा है कि प्योर बिहार के स्टूडेंट है, यूपी बिहार के स्टूडेंट हो और छपाई में आगे ना हो। जब तक दूसरा सोचेगा कि अब क्या लिखूं तब तो लिख कर बैठ जाता है। नहीं, यह हमारी सर्वोपरि क्वालिटी है। क्या है? हाँ बेटा, डीएनए में है। जांच कराया था ना? करेक्टली। हो गया? चलिए अब मैं एक डेटा यहाँ लिखता हूँ, उसका सॉल्यूशन आप बताएं। लिख लेना। अब मैं एक डेटा लिखता हूँ, लिखूं? जैसे एक कंटेनर है, पूरा खाली है, और जब यह खाली है, अब पूरा का पूरा डेटा ना हिंदी में लिखूंगा। खाली है तो 50 किलो का, कितना किलो का? इसमें हमने 7/13 भाग द्रव भरा। तो अब इसका जो भार है, अब जो भार है वह 190 किलो हो गया। कितना हो गया? तो पूरा भरा हो, पूर्ण भरे बर्तन का भार। अच्छा, ऐसे ही आंसर बता देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ऐसे बता दीजिए, ओरल बता दीजिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी ओरल आंसर दें, ऐसे बता दें। कितना? 300? और किसी का? सबका आ गया 310? सब आया? नहीं आया? एक वर्ष मुझे पहले खाली था, कितने किलो का था? अभी कितने का हुआ? 190। अरे भाई ऐसे मान लीजिए, सुनिए, अगर मान लीजिए नहीं आता तो मान लिया जाए कि आप हैं, आपको जब तोलवाया गया, जब आपका भार तोलवाया गया तो आप 50 किलो के निकले। कितने? और आपके पीठ पर एक बैग लदा हुआ है, उस बैग में 13 किताब आएगी। कितनी किताब? 7 किताब डाल दी गई, और अब वजन 190 किलो हो गया आपका। कितना किलो हो गया? पहले जब आपका कुछ किताब नहीं था आपके साथ तो भार कितने किलो का था? अभी कितना हुआ? कितना किलो बढ़ गया? 100। क्यों बढ़ा? क्योंकि 7 किताब बैग में भर दिया गया। कितना किताब? 7 किताब, तो 7 का वजन 140, एक का वजन 20। कितना? कुल कितनी किताब आएंगी? 13। 13 गुणित 20, 260। 260 किलो क्या होगी किताब? आपका वजन 50। अब कितना होगा? 310। समझ में आ गया? आ गया? सब लोग कर लेंगे ना? नहीं आया? बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी, बलजीत का आ गया, बाकी सब क्लियर हुआ? सबको हो गया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा एक बार समझिए। जैसे मान लिया जाए कि पूरा का एक कंटेनर है, पूरा भरा है। सब लोग एक बार समझिएगा अच्छे से। देखिए, नजर मेरी तरफ रखिए, एक बार नजर। सुनिए, यह पूरा एक बर्तन है, पूरा पूरा भरा है। क्या है? और इसमें 10 लीटर लिक्विड आएगा। कितना लीटर? मतलब 10 लीटर पानी भरा है। सेंटी नहीं होना, केवल समझ जाने की। मान लीजिए 10 लीटर भरा है, तो 10 लीटर पानी भरा है, और जब हमने इसे तौलवाया तो 400 किलोग्राम का निकला। कितना किलोग्राम का? बोले? 400 किलो का कब निकला? जब कितना लीटर पानी भरा है? अच्छा मुझे ये बताइए, इस 400 लीटर में क्या क्या होगा? पानी का वजन होगा और इस बर्तन का वजन होगा। पक्का? किसका किसका वजन होगा? पानी और इस बर्तन का वजन। मेरी बात समझ आ गई? अब हुआ क्या, इसमें से हमने 3 लीटर पानी निकलवा दिया। कितना लीटर? अच्छा, था कितना पूरा? 10। कितना लीटर? हमने इसे कितना निकलवा दिया? 3 लीटर। 3 लीटर हमने पानी निकलवा दिया। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो, समझ में आ रहा है? अब जैसे 3 लीटर पानी निकलवाया ना, अब इसका वजन 310 किलो हो गया। कितना किलो हो गया? पहले कितना था? अभी कितना हो गया? कितना किलो कम हो गया? क्यों कम हो गया?
क्योंकि 3 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। इसका मतलब 3 लीटर पानी का वजन 1 लीटर का वजन। इसमें कितना लीटर पानी था, तो पानी का वजन कितना रहा होगा, बोलो। 400 लीटर में 400 किलो में 300 किलो पानी रहा होगा, तो खाली बर्तन। ये पूछ रहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कहेगा कि द्रव से पूर्ण रूप से भरे एक बर्तन का भार 400 किलोग्राम था। इस बर्तन से 3/10 भाग द्रव निकाल लेने से अब बर्तन का भार 310 किलोग्राम हो जाता है। तो खाली बर्तन के भार की गणना कीजिए। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स है? ये पूरा कॉमन सेंस है जो हम लोग बचपन में खूब खेले हैं, ऐसे नहीं खेले हैं? बोलो। बचपन में हम लोग जब हैंडपंप सब लोग, अच्छा अब आप लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, मैं आरएसएस वाले में पढ़ा हूँ, तो वहाँ शाम को लास्ट जो पीरियड होता था 8वां, वो या तो कभी कभी पीटी का होता था, 3 दिन का पीटी वाला होता था जो जाकर 3-5 करना होता था, पता है ना? और 3 दिन हमारा होता था वो क्यारी वाला। अब आजकल वो जगह नहीं बची है, लेकिन हमारे यहाँ तब क्यारी बनवाया जाता था, सारे बच्चे क्यारी बनाते थे। तो क्यारी भरने के लिए, और पानी तब पाइप वाला सिस्टम नहीं था, हैंडपंप था, वहाँ से जलाकर पानी क्यारी में भरना पड़ता था। छोटी छोटी क्यारियाँ होती थी, छोटी छोटी क्यारियाँ होती थी, और उस क्यारी में सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लगा देते थे। हम लोग भी गेहूँ लगा देते थे। जब तक गेहूँ बड़ा नहीं होता था तब तक अच्छा लगता था, जब बड़ा हो जाता तब ऐसा हो जाता था। तो जब पानी लाते थे तो आपने देखा होगा कि आप में से अगर कोई बच्चा किया होगा, जब 2 हाथ में पानी लाते थे ना, तो बाएं हाथ वाला पानी ज़्यादा रखते थे और दाएं हाथ वाला कम। सही बात है? बोलो। बहुत अच्छा। अब नहीं बताऊंगा, देखो कर रही है सर। अब बेटा यही तुम समझो, वहां नहीं बताऊंगा। कर रही है सर। अरे दाएं वाला पानी ज्यादा होता था ना, और मैं कह रहा हूँ बाएं वाला ज्यादा और दाएं वाला कम। कर रही है सर। आइए समझिए, लिखिए क्वेश्चन भाई। बलजीत आप रिकॉर्डेड भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रिकॉर्डेड भी अगर देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखिए सब लोग। अब आप लोगों के साथ कहानी उन्हीं बताना ठीक नहीं है, सीधे क्वेश्चन पर आऊंगा। समझ खूब अच्छे समझते हैं आप लोग ना, समझदारी का लेवल जो ये है ना तो बहुत भरा हुआ है। हैं? ऐसे स्टोरी जैसे यह स्टोरी ऐसे कंप्लीट जैसे करो बाएं हाथ में ज्यादा करे यस सर, तो मैं कहूंगा 4 × 3 17 कहेगा यस सर। तो ये कौन सी स्टोरी होती? लिखे तब, लिखे। लिखो, द्रव से पूर्ण रूप से भरे, बलजीत केवल और रिकॉर्डेड क्लास देखते रहिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भैया सॉल्व करते रहिए ना, हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसे ले लीजिए, उसे सॉल्व करिए और मेरा ये क्लास देखिए, सब हो जाएगा। लिखिएगा, द्रव से पूर्ण रूप से भरे एक बर्तन का भार, द्रव से पूर्ण रूप से भरे एक बर्तन का भार 500 किलोग्राम है। वेट ऑफ अ कंटेनर कंप्लीटली filled by liquid is 500 kg. Weight of a container completely filled by liquid is 500 kg. द्रव से पूर्ण रूप से भरे एक बर्तन का भार 500 किलोग्राम है। लिखा भैया? 500 500। मेरी भाषा में तुतलाहट तो नहीं है ना? उसके बाद भी ये देवी आभास करा रही है। 500 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम? 500 किलोग्राम है। लिखा, इस बर्तन से क्या है? अच्छा, इस बर्तन से क्या लिखा? इस बर्तन से 7/9 भाग द्रव निकाल लेने से 7/9 भाग द्रव निकाल लेने से अब इस बर्तन का भार, अब इस बर्तन का भार 220 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 220 किलोग्राम हो जाता है। तो खाली बर्तन के भार की गणना कीजिए। तो खाली बर्तन के भार की गणना कीजिए। लिखिएगा, वेट ऑफ अ कंटेनर
completely filled by liquid is 500 kg. When 7 by 9 part of liquid is drawn from it, then its weight become 220 kg. Calculate the weight of empty container. Calculate the weight of empty container. लिखा भैया, कैलकुलेट द वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। सब लोग सुनिए, ऐसे एक बार मेरे साथ जुड़िए और ऐसे ओरल एक बार बोलने की कोशिश करिए। पूरा बर्तन जब भरा था तो कितना किलो का था? कितना? 500 किलो का। सब लोग नजर ऊपर रखेंगे बार। पूरा बर्तन जब भरा था 500 किलोग्राम का था। कितना लीटर लिक्विड निकाला गया? 7/9। इसका मतलब पूरा कितना भरा था? 9 में कितना निकाला? अब वजन कितना बचा? 200। 500 था, 220 बचा। कितना किलो कम हो गया? बोलो। सब लोग नजर ऊपर रखेंगे, समझेंगे बेटा। जैसे मैं कह रहा हूं ना, ये समझ में आ रही बात ना? जब एक बर्तन था पूरा भरा था तो 500 किलो का था। जैसे 7/9 भाग लिक्विड निकाल लिया तो वैसे अब उसे तौलवाया तो वह 220 किलो का निकला। कितने किलो का? कितना किलो कम हुआ वजन? 280 किलो वजन कम हो गया। अपने दिमाग से पूछिए कि क्या कारण हुआ कि 280 कम? क्योंकि 7 यूनिट लिक्विड। पक्का? कितना यूनिट? यानी कहीं ना कहीं ये 7 यूनिट लिक्विड का वजन रहा होगा। तो 7 का वजन 280। 1 लीटर का वजन कितना? 40। पूरा लिक्विड कितना यूनिट था? 9। अगर पूरा 9 निकालें तो अगर 1 का वजन 40 है तो 9 का वजन तो 360 किलो खाली निकल जाएगा लिक्विड। कितने में बचेगा? कितना? 140। यही बर्तन का भार होगा। आया? एक बार दोबारा समझे। यह बताइए, जब यह कंप्लीटली फिल्ड था, जब पूरा भरा था, तो भार कितना है इसका? पक्का? इसमें कोई दो राय नहीं ना? इसमें से कितना निकाला बताइए? 7/9 निकाला ना भैया? ड्रॉ किया, निकाला बाहर। अब यही थोड़ा सा टेक्निकली से समझ जाना है कि जैसे 7/9 का है वैसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुल 9 लीटर रहा होगा। कितना लीटर? या कुल 9 टोटल 9 यूनिट रहा होगा। और निकाला कितना? बोलिए। तो अब भार कितना हो गया? 200 हुआ कि नहीं हुआ? तो भार में कमी हुई। बोले कमी हुई ना? कितना किलो? 200। क्यों हुई? क्योंकि 7 यूनिट लिक्विड निकाला। 7 यूनिट निकला ना भैया? बोले तो इसका मतलब 7 का वजन इतना होगा ना? तो 1 का वजन 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 40 किलो। पूर्ण द्रव का वजन कितना होगा? बोले पूर्ण द्रव का भार तो 9 यूनिट है ना भैया? तो 9 × 40 300। तो आप एक बात समझिएगा कि 360 किलो द्रव है। द्रव कितना है भैया? 360 किलो द्रव है। और बर्तन कितना है? बर्तन है 500 किलो। और इसमें द्रव का वजन कितना है? तो खाली बर्तन कितना होगा? समझ आ गया ना? बोले कर जाइए। खाली बर्तन होगा 500 में 360 क्या करेंगे? बराबर 140 किलो।
यह जो मैं आपसे क्वेश्चन अभी लास्ट में 2 क्वेश्चन बताया था, यह आपके बीपीएससी के लिए काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ गई? यह बीपीएससी के लिए काम नहीं करेगा, बीपीएससी से ऊपर लेवल का क्वेश्चन ये। अगर कोई टीचर उचर दे रहा होगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अगर कोई दे रहा है, दरोगा वाला ना, हाँ, तो जो दरोगा वाला है वो सब उसके लिए काम करेगा, है ना? क्लियर? दरोगा देना है ना? नहीं देना है, केवल बीपीएससी। टीचर भी नहीं। टीचर वाला कोई है? कोई नहीं है। बीएड कोई नहीं है इसमें? अच्छा, कोई हाथ तो नहीं उठाना है, ऐसे नीचे ही सर करके बोल दो यस सर। चले, समझ में आ गया ना? अब इसी का एक क्वेश्चन देता हूं, और बीपीएससी वाले इस तो आपके मन में नहीं आ रहा होगा कि सर बीपीएससी वाले क्यों पढ़े? मन में आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा है कि बीपीएससी वाले क्यों पढ़े? तभी से इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि बीपीएससी के लिए, बीपीएससी माने अधिकारी बनना, अधिकारी बनने जा रहे हो ना, और अधिकारियों के लिए दुनिया की कोई समस्या छोटी होती है? नहीं होती। अरे भाई, जब तक तुम्हारा, मान लो तुम एसडीएम बन गए, जब तक आपका सबॉर्डिनेट अम ब करके पूरा गांव वाले घेर के रखेंगे, तुम जाओगे सॉल्व कर दोगे। ऐसे तो होता है। अरे भाई, अधिकारी का काम क्या होता है? ये होता है ना कि जब सारी समस्या एकदम टफ हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो जाकर, ये होता है। इसलिए इसे आपको सीखना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या है, इसे सॉर्ट आउट कर दीजिए। अब मैं आपको यहाँ डिटेल देता हूँ डेटा, और इसका सॉल्यूशन आपको ओरल बताना पड़ेगा, राइट? समझ में आ गया? मैं इसे बताऊंगा जब ये फील्ड है कंप्लीटली, तो इसका भार है 700 किलो। कितना किलो? इसमें हमने 4/13 निकाला, ड्रॉ किया, निकाला। क्या मेरी बात समझ आ रही ना? बोले तो ठीक है। अब जो भार है, यह 500 किलो हो गया। कितना किलो हो गया? तो खाली बर्तन का भार पूछ रहा हूं, खाली बर्तन का भार। अब इसे बता दीजिए फटाफट, खाली बर्तन का भार बताइए। कितना? सिंपल, पक्का? कैसे आया? एक बार मेरे साथ ऐसे जुड़िए। जब भरा था कितने किलो का था? बोलो। जब भरा था तो 700 का था। अभी कितना हुआ? बोलो। सब एकदम, सब लोग नजर ऊपर देख लो बेटा। जब भरा था कितना किलो का था? अभी कितना हो गया? कितना किलो कम हो गया? कितना? क्यों कम हुआ? हाँ, पढ़ाने के बाद जैसे हमने आपसे कहा था ना कि आप जैसे 1-2 दिन, अभी तो शुरुआत हो रहा है, थोड़ा सा एक रिदम में आप लोग आ जाएं, तो फिर पर डे मैं आपको सीट दे दिया करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा था, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड 25-30 क्वेश्चन का एक सीट मिल जाएगी आपको, कर जाइएगा, है ना? प्रैक्टिस सेट। कितना किलो का था यह? अभी कितना हुआ? बोलो। अभी कितने का? 500। कितना किलो कम हो गया? क्यों कम हुआ? 4/13, मतलब 13 में से कितना निकाला? 4। 13 में से 4 लीटर निकाले या 4 यूनिट निकाला? 4 यूनिट निकालने से कितना किलो कम हो गया? 200। एक यूनिट का वजन कितना? अगर 13 निकालें तो 13 गुणित 50, 650। कितने में? 700 में 650 क्या होगा? द्रव। तो खाली बर्तन। क्लियर? इसे लिख लीजिए और इसे अपने आप करेगा। इसे लिख लीजिए, पूरा लिख लिया? हो भी गया? बहुत अच्छा। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चला जाए। चले, अभी तक हमने आपको बच्चों वाले गेम सिखाए, सारे 0-0 लेवल के सारे बात सिखा दी कि देखिए कैसे कैसे होगा। अब मैं यहां से आपको ले चलता हूं रियल में मैथमेटिक्स में, अब इंटर करेंगे। अब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, परसेंटेज। क्या? रियल में शुरुआत अब हो रही है, परसेंटेज, प्रतिशत। और इसे लिखते ऐसे हैं, इसे ऐसे लिखते हैं। क्या हुआ? लिख लिया? देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट है, सब लोग समझिएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली, आरंभिक अवस्था में,
आरंभिक अवस्था में, ऐसे ना, सौ परसेंट आरंभिक अवस्था में हर चीज इनिशियली अपने आप कितना होता है 100%। अब आपको ना रट जाना है, किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, परीक्षा का पूर्णांक, चुनाव में डाला गया मत, किसी की त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल, आयतन, परिधि, मतलब जितना भी आपसे पूछे सब कुछ कितना 100%, राइट। इंग्लिश में जैसे मान लीजिए कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सीपी, एसपी, एमपी, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, व्हाटएवर जो भी आपको समझ में आए वो सब कितना 100%। गेटिंग माय पॉइंट। जहां आपको लगे अब क्या होगा, तो जहां आपको लगे कि माना x मानेंगे वहीं 100% मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बात में आ रही, बस अब सारा काम बन जाएगा। एक काम करेगा, अगर हर चीज अपने आप में 100% तो एक भी कितना 100%, कितना परसेंट, 2 कितना होगा भैया, 2 गुणित 100 मतलब 200%। मैंने आपसे कल बताया था कि अगर एक का मान दिया रहे, एक से ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। 3 कितना परसेंट होगा, 300%। कितना परसेंट, यह बताइए 0.7 कितना होगा, 0.7 इंटू 100% ना भैया। यहाँ एक अंक पर दशमलव है और एक जीरो कट जाएगा, कितना परसेंट, अच्छा 0.65 कितना होगा, बहुत अच्छा बेटा, 0.65 इंटू 100%। मेरी बात समझ आ रही है, तो 2 अंक पर दशमलव 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट, पक्का। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 3/5 कितना होगा, तो 3/5 गुणित 100% ना, यह कल बताया था और आज दोबारा बता रहा हूं। 5 20 बार कटेगा, 20 यहीं, पक्का। सुने, यह जो है ना, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, कहते हैं फ्रैक्शन, बोले। और आपने देखा कि जैसे फ्रैक्शन में हमने 100% से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, यह परसेंटेज में बदल गया। किस में बदल गया, तो आज से रट जाइएगा कि अगर फ्रैक्शन में हम 100% से मल्टीप्लाई कर लें, किसमें, तो यह बदल जाता है किसमें, परसेंटेज में। किसमें बदल जाता है, यह बदल जाता है परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में। क्या मेरी बात समझ आ गई। यानी अगर कहीं भिन्न दिखे, क्या दिखे, भिन्न, तो उसे परसेंट में बदलना हो ना, तो 100% से गुणा कर दीजिए तो वह प्रतिशत में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, इतनी बात आप लोग लिख लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग फोटो खींच लीजिए, फोटो खींचा करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन नहीं है सबके, सबके पास फोन नहीं है ना, कहाँ है फोन। और देवी जी अगर कभी देख लिया हाथ में, सोच लीजिए, अच्छा सोचिए एकदम सब ब्लैक झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, सफेद झूठ तो सब होता है। हो गया, इसे लिख लीजिए पूरा। और जितने लोगों ने कहा कि नहीं है फोन, कभी दिख गए मुझे और फोन दिखा हाथ में, तो सही में नहीं होगा तब। क्लियर हो गया, चले लिख लिया भैया। अब समझिए, अब छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हो गया ना, देखिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। अभी कुछ लिख रहे हैं क्या, हो गया ना। यहाँ का मतलब क्या हुआ, अगर एक की वैल्यू दिया रहे, एक से ज्यादा का पूछे या कम का पूछे, तो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब समझिए, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन। मैं आपसे कहूंगा कि एक बिल्कुल जीरो से पढ़ना है ना, एकदम समझिएगा अच्छे से। मैं आपसे कहूंगा कि एक नंबर है, पता नहीं नंबर कितना है, इस नंबर का 8% ले लिया, इस नंबर के 8% की वैल्यू 96 है। कितना है, नंबर बताइए, तो वह संख्या बताइए। तो आप कहिए सर अभी आपने कहा कि नंबर का 8% 96 है, तो नंबर आपसे पूछ रहे हैं, आप नंबर हमसे पूछ रहे हैं, हमें पता है कि नंबर नहीं पता। बेटा सब लोग नजर ऊपर रखो, समझो। देखिए यह बात आप में से कुछ लोगों को फील हो रहा हो ना, यार ये तो हमें आता है, क्यों पढ़ा रहा है ऐसे।
यहाँ एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे लिखूंगा कि 4 × 3 = 12 होता है, तो आपके नोटबुक में ये लिखा होना चाहिए। आपका दिमाग क्या नहीं चलना जा रही है, तो आता ही क्यों लिखूं? जो बच्चा इस चक्कर में पड़ेगा, अरे आता ही क्यों लिखूं, फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूं सब एक एक बात आप समझिएगा अच्छे से। तो अब हमसे पूछ रहा संख्या बताइए, क्या बताइए? हमें पता है कि संख्या नहीं पता तो होगा कितना %? यानी वह संख्या रही होगी 100%। कितना % रही होगी? पक्का? और क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या का 8% 96 है। 8% कितना है? यानी कहीं न कहीं ये जो 8% है, इसी की वैल्यू 96 होगा। हमारे हिसाब से संख्या का 8% दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है 96 है, तो 8% की वैल्यू कितनी होगी? 96। बोलो, अगर 1% निकालना हो तो 96/8 कितना? 12। पक्का? 1% की वैल्यू 12 आ गई। संख्या कितना होता है? तो मतलब 12 × 100, यानी वह संख्या 1200 होगा। कितना होगा? 1200। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, समझे भैया, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इसके मूल्य में, इसके प्राइस को हमने 12% बढ़ा दिया। कितना? इसके प्राइस को हमने 12% बढ़ा दिया, और अब जो प्राइस है ना, वो 36 रुपए बढ़ गया है। कितना रुपए बढ़ गया? 36 रुपए बढ़ गया है, पॉजिटिव हो गया, ज्यादा हो गया। अब आपसे पूछूंगा कि इसका आरंभिक मूल्य बताइए और बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहिएगा कि सर हमारे हिसाब से आरंभिक मूल्य कितना % होता है? बोलो, आरंभिक मूल्य होता है 100%। कितना % बढ़ा? और क्वेश्चन में कह रहा 36 रुपए बढ़ गया है। कितना रुपए? हमारे हिसाब से 12% बढ़ा, और क्वेश्चन में कह रहा 36 बढ़ गया है। इसका मतलब 12% की वैल्यू कहीं न कहीं 36 के बराबर। पक्का? भैया हमारे हिसाब से कितना % बढ़ गया? 12। कितना? और कितना रुपए बढ़ गया है? 36। तो आरंभिक मूल्य कितना होता है? तो इसका मतलब कहीं न कहीं 12% की वैल्यू 36 होगी। हाँ या नहीं बोले? 1% की वैल्यू 36/12 मतलब 3 आएगा। कितना आएगा? 1% की वैल्यू 3 आया ना। अगर आरंभिक मूल्य पूछता तो बोलो, आरंभिक मूल्य कितना होता है? 100, मतलब 3 × 100 मतलब 300। आरंभिक मूल्य 300 होता। हाँ या नहीं? अगर आपसे पूछता बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, अगर यह पूछे कि बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, तो कितना बढ़ गया है? 36, तो 336 हो गया। 300। समझ में आ गई बात? बोले, अब देखिए, सपोज करिए कि मान लिया जाए मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका प्राइस, एक ऑब्जेक्ट है, उसका प्राइस 9% घट गया। कितना % घट गया? और जिसके कारण जो उसका मूल्य है ना, वह 63 रुपए कम हो गया। कितना कम हो गया? तो आरंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य बताना है। तो कहिएगा सर आरंभिक मूल्य होता कितना है? 100%। कितना %? 100%। कितना % घटा है? 9। 9% की वैल्यू 63। 1% की वैल्यू 63/9 कितना आएगा? 7। और 100%, यानी उसका आरंभिक मूल्य 700 होगा। कितना होगा? घटा कितना है? कितना? 63। तो 700 में 63 घटा देंगे तो कितना आएगा? 637। 637। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक काम करिए, एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग। समझ में आ गया ना? लिखिएगा, इफ द डिफरेंस ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा, अब इंग्लिश में ही लिख लो पहले। इफ द डिफरेंस ऑफ 28%, if the difference of 28% and 35% of a number, if the difference of 28%, क्या हुआ बेटा? गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा बगल हो जाओ। किसे लग रहा है ठंडी? तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए। अरे भाई, जब शेर के सामने जाने से डर लगता है तो शेर के आगे पीछे हो जाओ।
बेटा दूसरों का भी ध्यान रखो, है ना। ये हमारी परंपरा है कि हम अपना ध्यान पहले बाद में रखते हैं और पहले दूसरों का ध्यान रखते हैं। तो थोड़ा सा देवी को आगे पीछे होने दो बेटा, आ जाओ इधर, आ जाओ कहीं आगे। और जिस देवता को ठंड लग, देवता क्या बदमाश है, देवता है, जिसे अगर गर्मी लग रही हो वहीं बैठ जाए। आपके बगल वाली देवी को नहीं लग रहा था? चलो अच्छा, एक चीज और है, उन बच्चों से मेरा विशेष ये है कि जैसे जिन्हें ठंड उड़ लगे और लगे कि ठंड ज्यादा लग रही है, दिक्कत हो रहा है, तो या तो रजाई उजाई लेकर आए, और उसके बाद अगर मान ली तब भी, तो इधर बीच में बैठा करें वो लोग, है ना। बीच में बैठने से सब कुछ नॉर्मल, क्लियर। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि ऐसे आपके कहने से मान ली प्लस माइनस हो थोड़ा सा, तो दूसरा वाला मुश्किल में आ जाए, है ना। चलिए लिखिए, ऐसा होता नहीं, बस कभी कभी हम लोग देखते हैं बस में जा रहा है, एक व्यक्ति तो दिक्कत हो रही, कहेगा थोड़ा सा और तेज चला, अरे भाई रुक जा ना, ऐसे होता है, कहेगा और धीरे चला, और उसी के एक के चक्कर में सारे और धीरे तेज हो जाते हैं। लिखिएगा, द डिफरेंस ऑफ 28% एंड 35% ऑफ अ नंबर इज 56। कितना? देन कैलकुलेट द नंबर। हिंदी में लिखिएगा, किसी संख्या के, कोई बात, किसी संख्या के 28% और 35% का अंतर 56 है। कितना है? 56 है। तो संख्या क्या होगी, है ना। तो भैया सुनिए, तो संख्या क्या होगी इसे देखिए, हमारे हिसाब से संख्या कितना बोले भैया, देखिए 100% दिया, कितना है 28% और 35%। भैया एक बात और आपको समझना है, थोड़ा सा समझिए जरा, जैसे जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस यानी जो अंतर होता है, समझिए, जैसे मान ली मैं आपसे कहूं 10 और 15 का अंतर बताओ, तो कुछ बच्चे 10 - 15 बराबर -5 करते हैं। क्या करते हैं? 10 - 15 बराबर -5 करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। डिफरेंस का मतलब यह समझिए, अंतर का मतलब हमेशा होता है, भले ही छोटा वाला पहले दिया हो, बड़ा वाला बाद में, लेकिन अंतर का मतलब होता है लार्जर माइनस स्मॉलर। लार्जर माइनस, हमेशा पहले, भले ही मान ली छोटा वाला पहले लिखा हो और बड़ा वाला बाद में, तो हमेशा आप समझिएगा बड़े में से छोटा वाला घटाना, बड़े में से छोटा वाला। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है और आप 20 साल के हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, मान ली मेरा नाम ए है और आपका नाम बी है, आप 20 साल के हैं और मैं 30 साल का हूं, मैं पूछूंगा बताइए बी और ए की उम्र का अंतर 10 साल, और ए और बी की उम्र का अंतर 10 साल। इसका मतलब यह है कि हमेशा बड़े में से छोटा वाला ही घटाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो अब देखिए इन दोनों का अंतर बताइए भैया। तो हमारे हिसाब से जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वो 7%। और क्वेश्चन में कितना दिया है? यह दिया है ना, हाँ नहीं बोले, यह गिवन है भैया। गिवन कितना है? 56। तो 1% की वैल्यू के लिए 56/7 कितना आएगा? और 100% यानी उस परीक्षा का वह नंबर कितना रहा होगा? 800 रहा होगा। कितना रहा होगा? अरे मेरी बात समझ आ रही है ना? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए फटाफट। आ गया? चले एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक काम करो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश वाले अपने आप बना लेंगे। एक चीज और समझिए, इंग्लिश वाले बहुत तेज बच्चे हैं, यह मैंने देख लिया कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं हमारे बहुत तेज हैं। वो मैक्सिमम बच्चा सब हिंदी में सुनकर इंग्लिश लिख ले रहा है ना। दी बड़ी चालाक है। लिखो, लिखिएगा किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में, 60% में 60 मिला देने पर संख्या का 3/4 प्राप्त हो जाता है।
3/4 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या की गणना कीजिए। इंग्लिश में लिखिएगा, ऑन एडिंग 60 इन 60% ऑफ अ नंबर, on adding 60 in 60% of a number, in 60% of a number, it gives, on adding 60 in 60% of a number, it gives 3/4 of the number, 3/4 of the number, then calculate the number। लिखा भैया? अब देखिए, एक बार समझिए। देखिए, यहां मैंने डायरेक्ट 3/4 को 75% भी बोल सकता था, लेकिन हमने दे दिया कि थोड़ा सा गैप दे दिया कि आप लोग इसे करें। देखिए भैया, पहले समझिए अच्छे से, और एक बात और समझिए, मैथमेटिक्स में जैसा जैसा कहे ना वैसा वैसा आप करिए। यह कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में 60 मिला देने पर, मिलाने का मतलब जोड़ना या घटाना, जोड़ना, जोड़ देने पर संख्या का 3/4 प्राप्त हो जाता है। कितना? तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वह 3/4 के बराबर, 3/4 के। अब बताइए कि यह किस में है, और यह नंबर में या फ्रैक्शन में है। हमें फ्रैक्शन को परसेंट बदलना आता है, क्या करना होता है? गुणित 100% करना आता है। बोले तो यानी इसे जब आप करेंगे तो यह 75% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोले यानी अब यह क्वेश्चन निकल कर आया कि 60% में 60 मिलाएं तो कितना मिल जाता है? पक्का? अब मुझे बताइए कि अच्छा, इसमें यहाँ 2 फैमिली है, बहुत जीरो से समझे भैया, यहाँ 2 फैमिली है, एक परसेंटेज वाली है और एक बिना परसेंटेज वाली है। तो बताइए कौन कौन फैमिली बरा एक फैमिली की है? यह 60% और 60 एक ही फैमिली की हैं? यह दोनों एक फैमिली की नहीं है। पक्का? अच्छा, यह और यह दोनों एक फैमिली से हैं? यह दोनों एक फैमिली से नहीं है। यह और यह दोनों एक फैमिली से हैं, तो दोनों को हम एक तरफ ले जाएं, इसे हम इसकी तरफ ले जाएं, राइट। और वैसे भी देखिए, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं, दिमाग लगाएं, तो हमें पता है कि 60% में अगर हम 15% जोड़ते हैं तब हमें 75 मिलेगा, और यह 60 जुड़वा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 15% की वैल्यू ही 60 है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लिया जाए कि आप एक सब्जी वाले के यहाँ गए, दुकान वाले के यहाँ, और आलू मान लेते हैं कि 75 रुपए किलो है। कितना रुपए किलो? और आपने उससे 60 रुपए दिया। कितना रुपए? और दुकान वाले से कहा कि भैया 1 किलो आलू दे दो। उसने कहा ना, 75 रुपए देना पड़ेगा। आपने कहा यार मैं तो 60 रुपए ही लाया हूँ। तो दुकान वाले ने कहा कि जो आप घड़ी पहने ना, घड़ी उतार कर दे दीजिए और 60 रुपया दे दीजिए, 1 किलो आलू दे दूंगा। आलू कितने रुपए किलो थी? कितना? क्या 75? आलू। मैं चाहता हूँ सब लोग ना मेरे साथ, जैसे कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करता है, कुछ देवी ऐसे ही, जैसे उसे आके बापू टाइप का आदमी मैं हूँ जैसे, वो प्रवचन सुन रही, वाह क्या गजब बोल रहा है। सब लोग जुड़े मेरे साथ, है ना। मैथमेटिक्स है ना भाई, मैथमेटिक्स को प्रवचन तरह सुनोगे नहीं आएगा। मैथमेटिक्स को एकदम जय श्री राम बोलना पड़ेगा, मतलब जो पढ़ा बोलना पड़ेगा। तो जुड़े मेरे साथ। तो जैसे मान ली मैं आपसे कहूँ कि आलू 75 रुपए किलो थी, मैंने दुकान वाले को 60 रुपए दिया और कहा 1 किलो आलू दे दो। 1 किलो, ऐसा लग जैसे तुम्हारे घर से मंगा रहा हूँ, एकदम सीरियस होकर बैठी है। तो 1 किलो आलू दे दो। दुकान वाले का लाइए भैया दिखाई कितना पैसा लाए। मैंने कहा 60 रुपए लाया हूँ। तो उसने कहा कि सर 75 रुपए किलो आलू है, आप 60 रुपए लाए हैं, एक काम करिए 60 रुपया दे दीजिए और अपनी घड़ी उतार कर दे दीजिए, और मैं आपको 1 किलो आलू दे दूंगा। इसका मतलब घड़ी की कीमत, यही बात तो थी। पक्का? यहां भी वही है कि 60% में 60 मिलाने के बाद 75 मिलता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 15%। कितना परसेंट? या तो ऐसे समझ जाइए, पक्का समझ में आ गया, और नहीं तो इसे इधर ले जाइए और घटा दीजिए। तो 15% की वैल्यू 60, 1% की वैल्यू, पक्का ना, और 100% भैया 400, यानी वो संख्या कितना रहा होगा? 400। क्या समझ में आ गई बात? लिखिए फटाफट। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिए। आया? आ गया?
हो गया, लिखिएगा। ऑन एडिंग, अब इंग्लिश वाले तब तक क्वेश्चन लिखेंगे। ऑन एडिंग 80 ऑन एडिंग 80 in 80% of a number, on adding 80 in 80% of a number, it gives the number. On adding 80 in 80% of a number, it gives the number. It gives the, then calculate the number. Then calculate the number. हिंदी में किसी संख्या के 80% में 80 मिला देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ऑन एडिंग 80 इन 80% ऑफ अ नंबर, इट गिव्स द नंबर, देन कैलकुलेट द नंबर। किसी संख्या के 80% में 80 मिला देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या की गणना कीजिए। ऐसे जरा देखिए, कितने परसेंट भैया बोले? 80% में क्या मिला है? 80। तो क्या मिल गया? संख्या। संख्या कितनी होती है बोले भैया? बोले संख्या कितना होती है? पक्का संख्या होती है ना 100। तो कह रहा वही संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या कितनी हो गई? 100। अब यह बताइए 80 कितने परसेंट के बराबर होगा? बोले यह किसके बराबर होगा? 20। या नहीं आता तो इसे इधर ले जाइए तो घट जाएगा। 20% की वैल्यू 80, 1% की वैल्यू बोले, और 100% यानी वह संख्या 400 रही होगी। क्या मेरी बात समझ आ गई ना? बोले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा रुकिए, पहले एक ऐसे क्वेश्चन बोलता हूं, मुझे इसका आंसर बता दीजिए। हो गया? सबको समझ में आ गया? आ गया? मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसका आंसर बताएंगे, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। फिर से समझिए, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और ऑनलाइन वाले बच्चे वहाँ टाइप करके मुझे बता देंगे। बाकी ऑफलाइन वाले क्या करेंगे कि यहाँ मैं लिखूंगा और आप इसका सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन आ जाएगा तो हाथ उठाकर बताएंगे सर मेरा आ गया। मैं चाहता हूँ कि कितना जल्दी किसका आ जाता है ये देखना चाहता हूँ। राइट, यहाँ लिख रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं। ऑन एडिंग 75 इन 75% ऑफ अ नंबर, इट गिव्स द नंबर। हमें नंबर चाहिए, कोई आंसर नहीं बोलेगा। जिसका आ जाए हाथ उठाकर बताएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का नहीं है, मैं चाह रहा था सबका हाथ एक साथ उठता है। आंसर नहीं बोलना है। आया? आ गया सबका? इन तीनों में से किसी का नहीं है? कितना है? 400, 300। आपका नहीं है? नहीं है? कितना है? 300 आ गया। इसका आंसर 300 आएगा। इधर देखिए, इसका आंसर 300 आएगा ना? 300 आएगा ना? और आपको लगा सही है? आपको लगा सही है ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बिल्कुल सही है, इसका कॉन्फिडेंस देखिए। अच्छा, ऐसे लोगों को मान लीजिए कि ऐसे लोगों को अगर ठीक से अगर ये लोग घर से खाना ना खा के आ रही हो ना, और दबा के पूछ लीजिए खा के आ रही हो, कंफ्यूज हो जाएगी ना, पता नहीं। एक बात समझो बेटा, सबको आ गया 300? कितना आया? 300। यहाँ देखिए, यह कितने परसेंट के बराबर होगा? 25। 25% की वैल्यू 75। कितना? 75। 25% वैल्यू 75, 1% 3 और 100% 300। सिंपल सी बात है भैया। सबका आ गया ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हुआ? चले, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। एक क्वेश्चन लिखे जरा तो, या पहले से समझिए, पहले इससे समझिए। जैसे मान लिया जाए, एक पहले छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि समझ जाइए। एक परीक्षा है, एग्जाम है, इसे पास करने के लिए, क्या करने के लिए, अगर कहा जाए कि पास करना है तो 30% नंबर चाहिए। कितना परसेंट? और एक कैंडिडेट है, उसे मिला है, पाया, वह पाया 250 नंबर। कितना नंबर? 250 मार्क्स पाया, और वो फेल हो गया। क्या हो गया? और वो फेल हो गया 20 नंबर से। कितने नंबर से? मैं परीक्षा का पूर्णांक पूछूंगा आपसे, तो आप कहिएगा देखिए सर, परीक्षा का पूर्णांक यानी आपको कुछ भी नहीं पता। मैंने आपसे कहा जो भी नहीं पता, हर चीज 100 होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। पक्का ना?
रट जाना है कि अगर कुछ भी नहीं पता हो तो 100। कितना होगा? 100। अच्छा मुझे ये बताइए, पास होने के लिए कितना % नंबर चाहिए? जब मैं समझाऊं ना तो आप सबकी नजर एक बार बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। जब मैं समझाऊं तो आप समझा करिए, और जब कहूं लिखने के लिए तब लिखा करिए, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। पास करने के लिए 30% नंबर चाहिए। कितना? यानी अगर कोई बच्चा 30% नंबर पाए तो पास हो जाए। पाया कितना है? फेल कितने से हो गया? 20 नंबर से। आप मुझे बताइए कि पास होने के लिए 250 में 20 नंबर जोड़ना पड़ेगा, घटाना? 250 नंबर पाया, 20 नंबर से फेल हो गया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पास होने के लिए 250 में 20 जोड़ना पड़ेगा, घटाना? पक्का? पक्का जोड़ना पड़ेगा सबको क्लियर? अच्छा इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सबको जोड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा लगा। अगर जोड़ना पड़ेगा तो पास होने के लिए अगर आप जोड़ेंगे तो 270 नंबर चाहिए। कितना नंबर? 270 नंबर पाएगा तो क्या होगा? पास हो जाएगा। बेटा आपको समझ आ रहा है? ठीक से आ रहा है कि ठीक ही आ रहा है? ठीक से आ रहा है, ठीक ही आ रहा है? बस ठीक से आ रहा है, क्लियर हुआ? तो 270, और पाना कितना चाहिए भैया? इसका मतलब यह 30% की वैल्यू है। पक्का? 1% निकालने के लिए 30 से 9 आएगा। कितना आएगा? और परीक्षा का पूर्णांक 100% ना, मतलब 900। समझ में आ गया? पक्का? लिखिए क्वेश्चन को, लिखिएगा टू क्वालिफाई एन एग्जाम। इस क्वेश्चन लिखिए टू क्वालिफाई एन एग्जाम 30% मार्क्स इज रिक्वायर्ड। एक परीक्षा को, हाँ इसी को नहीं बोलूंगा, मतलब डेटा नहीं बोलूंगा, कुछ और बोलूंगा। एक परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। टू क्वालिफाई एन एग्जाम 30% मार्क्स इज रिक्वायर्ड। देखा भैया, एक परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। लिखा, इन दिस एग्जाम अ कैंडिडेट गॉट 200 मार्क्स। इन दिस एग्जाम अ कैंडिडेट गॉट 200 मार्क्स। इस परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 200 अंक प्राप्त हुआ। कितना? 200 अंक प्राप्त हुआ। एंड ही फेल्ड इन एग्जाम, and he failed in exam by 40 marks, by 40 marks। इस परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 200 अंक प्राप्त हुआ और वह परीक्षा में 40 अंकों से असफल हो गया। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। लिख लिया भैया? बोले? देखिए, तो अब मुझे बताइए कि परीक्षा को पास करने के लिए कितना % चाहिए? बोले? 30%। पाया कितना? बोलो? 30% चाहिए था, पाया 200 नंबर। कितना नंबर? और फेल कितने से हुआ? इसका मतलब पास होने के लिए 240 नंबर चाहिए। बोले? और कितना % चाहिए? 30। तो 30% की वैल्यू 240, 1% की वैल्यू बटे 30, 8 आएगा। कितना आएगा? और 100%? बोले? यानी परीक्षा का पूर्णांक 800 रहा होगा। पक्का? तो ये 100% क्या है? मैक्सिमम मार्क्स है ना। मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक। समझ में आ गया ना? लिखिएगा। अब हिंदी में पहले बोलूंगा और इंग्लिश वाले इसी तरह बनाएंगे, राइट? लिखिएगा, एक परीक्षा को पास करने के लिए, भैया सबको समझ में आ रहा है ना? एक परीक्षा को पास करने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। टू क्वालिफाई एन एग्जाम, टू क्वालिफाई एन एग्जाम 36% मार्क्स रिक्वायर्ड। इस एक परीक्षा को पास करने के लिए
36% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। लिखा, इन दिस एग्जाम अ कैंडिडेट गॉट क्या लिखा, इन दिस एग्जाम अ कैंडिडेट गॉट 300 marks. In this exam, a candidate got 300 marks. कितना? 300 marks. And he got 48 marks more. 48 marks more required to qualify the exam. And he got 48 marks more required to qualify the exam. लिखा, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। हिंदी में, एक परीक्षा को पास करने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। इस परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 300 अंक प्राप्त हुआ, 300 अंक प्राप्त हुआ तथा वह परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया तथा वह परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया। लिखा, तो परीक्षा के पूर्णांक की गणना कैसे? तो परीक्षा के पूर्णांक की गणना कैसे? वे देखिए पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? पाया कितना बोले? और कह रहा है पास होने के लिए जितना चाहिए उससे 48 अंक अधिक पाया। कितना अंक अधिक पाया? 48। पक्का? अब मुझे बताइए कि उसे पास कराने के लिए अगर इस बच्चे को 300 नंबर पाया और 48 अंक ज्यादा पाया तो पास की बाउंड्री पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पक्का? माइनस कर देंगे 252 और ये किसके बराबर? पक्का ना? 1% की वैल्यू निकालने के लिए बड़े 36 कर देंगे। 9 का पार आता है ना? 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 7 9 8 72। 4 का पार आता है ना? 4 7 28। 1% की वैल्यू 7 आ गया। कितना आ गया? परीक्षा का पूर्णांक। समझ में आ गया? बोले परीक्षा पूर्णांक कितना होगा? 700। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट? कर लेंगे हम लोग। अच्छा देखिए, जैसे मान लिया जाए, समझिए, मान लिया जाए एक कंटेनर है, ऐसे समझिए और ऐसे आंसर बता दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कंटेनर है, यह 60% भरा है। कितना परसेंट? हमने इसे 60% भर दिया, फिल कर दिया, और अभी भी मैं आपसे कहूं कि 120 लीटर खाली है। कितना लीटर? 120 लीटर खाली है, एम्प्टी है। इसकी कैपेसिटी बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर कैपेसिटी तो 100 होती है। कितनी होती है? 100। भरा कितना है? तो खाली कितना होगा? 40%। कितना परसेंट? और कितना लीटर खाली है? 120। इसका मतलब ये 40% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू और 100%। राइट? मतलब हम छोटे छोटे क्वेश्चन अब कर लेंगे। अब कोई डाउट नहीं ना? बोले। अब मैं आपको ले चलता हूं एक नए टॉपिक पर। लिखेंगे सब लोग? लिखेंगे सब लोग? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेस ऑफ परसेंटेज। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के आधार पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के आधार पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत के आधार पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस ऑफ परसेंटेज। लिखा? सुने, जैसे आपसे कहा जाए, लिखना नहीं भैया, पहले मैंने आपसे कहा कि अगर 2/5 लिखा है तो इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं ना? इसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं? अंश। और इसे हम एक नए नाम जानते हैं, आधार कहते हैं ना। जैसे सपोज करिए, मान लिया जाए कि बाजार में 40 रुपए किलो सेब है। कितना रुपए किलो? मान लिया जाए कि बाजार में 40 रुपए किलो सेब है, और मैं एक दुकान वाले के पास गया। कहाँ गया? एक दुकान वाले के पास गया और उसे मैंने 1280 रुपए दिया। कितना रुपए? 1280 रुपए दिया। और मैंने आपसे पूछूंगा कि बताइए वह मुझे कितना किलो सेब देगा। समझ अच्छे से। सेब कितने रुपए किलो है? मैंने कितना रुपए दिया? आप कहिए कि सर आप उसे चाहे 1280 दीजिए, चाहे 12,000 दीजिए, चाहे 10-20 हजार दीजिए, चाहे 10-20 रुपया दीजिए, चाहे जितना रुपया आप उसे देंगे, क्योंकि सेब 40 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो? इसलिए सेब हमेशा 40 के बेस प्राइस पर देगा। नहीं, किसके बेस प्राइस पर? 40 के बेस प्राइस पर देगा। और मैंने कहा जब भी मैं कभी बेस की बात करूं ना, तो आपको समझ जाना है कि हम भिन्न के हर की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की बात कर रहे हैं। तो चाहे जितना रुपए मैं उसे दूं, 40 के बेस प्राइस पर देगा। तो बड़े 40 32 किलो देगा। कितना किलो? यानी वह मुझे 32 किलो सेब दे देगा। कोई डाउट? अगर मान लिया जाए कि मैं उसे 16,000 रुपया देता, तो तब भी वह मुझे किसके बेस पर देता? क्योंकि सेब का बेस प्राइस कितना है? 40। तो हमेशा 40 के आधार मूल्य पर सेब देगा। बात समझ आ गई सबको? पक्का? सुने, एक दिन मैं बाजार गया था। समझो बेटा अच्छे से। मान लो कल मैं बाजार गया, और कल बाजार गया था सेब खरीदने। कहाँ? क्या करने? मेरी बात समझ आ रही है? सब लोग ठीक से बैठो। ऐसे कैसे बैठो जैसे प्रवचन सुने आए हो? एकदम एक्टिव मोड में बैठो। कल बाजार में सेब 40 रुपए किलो था। कितना रुपए? कब? आज जब मैं बाजार गया और सेब खरीदने, तो सेब वाले से पूछा भैया सेब कैसे दिए? तो उसने कहा कि सर आज 48 रुपए किलो। कितना रुपए? 48 रुपीज के। अब मुझे बताइए कि सेब का मूल्य बढ़ा या घटा? कितना रुपए? इसका पता कैसे चला, मैं आपको बताता हूं। अब इसे जरा सुनिए। कल सेब 40 रुपए किलो थी और आज 48 रुपए किलो हो गई। कितना? कल कितनी थी? 40, आज 48। मैं आपसे पूछा बताओ आज बढ़ा या घटा? तो आपने कहा सर बढ़ा। मैंने कहा पता कैसे चला? तो आपने क्या कहा? बता। जो कहा मैं बताता हूँ, सुनिए। आपने क्या किया कि पहले कल वाले प्राइस को 40 रुपए को बेस मान लिया और आज वाले प्राइस को कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के दौरान आपने देखा कि ये जो 48 है ना, यह 40 से 8 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? इसका मतलब सेब का मूल्य 8 रुपए बढ़ा। 8 रुपए का अंदाजा, 8 रुपए का कैलकुलेशन आप तब कर पाए जब कल का मूल्य 40 दिया था। अगर कल वाला मूल्य 40 रुपए न दिया होता तो आज कितना रुपए बढ़ा या घटा इसकी गणना। इसका मतलब हमें कल वाला मूल्य का मतलब बेस प्राइस। अगर बेस प्राइस नहीं होता तो आज हम उसकी गणना नहीं कर सकते। हाँ या नहीं? यानी यह तय हो गया। समझ आ गया बेटा? कितना रुपए बढ़ा? किस बेस प्राइस पर? 8 रुपए बढ़ा 40 की बेस प्राइस पर। 40 की बेस प्राइस पे 48। अभी क्या बताया? अभी 48 बताया ना? पक्का? समझ गया ना किस लेवल पर चल रही है? मैंने आपसे कहा कि एक बात समझ जाइए कि आपका जो फोन है, मैंने शायद आपको नहीं बताया ना, आपका जो फोन है वो ऐसा है कि आपको 4-5 साल मुखर्जी नगर रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था बना देगा। उसके बाद घर से बाप बुला लेगा, चला। बेटी है तो बुला लेगा, चला कोई बात नहीं, और देख ताक लेते हैं और जा अपने घर। और बेटा है तो कहेगा बेटा एक काम कर, चाय का स्टार्टअप शुरू कर दे या पटना में ठेला शुरू कर दे, है ना? हाँ, यूपी से। मैंने आपसे कहा जब मैं पढ़ाऊं तो केवल एक काम करे, मेरा काम करे। अच्छा एक बात समझिए, मैंने आपसे कहा भाई देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अलग बात है, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। मैं पहली क्लास में, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ, अपने फील्ड का बड़ा टैलेंटेड हूँ। मेरी नज़र सब पर रहती है, बस बताता नहीं हूँ। मेरे नज़र सब पर रहती, मन में क्या चल रहा है यहाँ तक पता होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अरे मैं बहुत भारी आदमी हूँ भाई। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप लोग 3-5 करके मुझसे तो नहीं बच सकते, लेकिन ये अलग बात है मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो आपको लगता है अच्छा देख नहीं रहा है। मैं बहुत भारी आदमी हूँ, समझ इस बात को। हाँ,
समझो देवी, आप भी बेटा समझो तो ठीक से आ जाएगा। मैं कोई अमेरिकन भाषा थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं इधर पढ़ा रहा था तो बैग में फोन देख रही है। अरे भाई हम भी यहाँ से गुजरे हैं। हमारा बचपन, हम तो इतने एक्सपर्ट थे कि यहाँ से मैसेज वहां पहुंच जाता था, पता नहीं चलता टीचर को पता नहीं चलता था। टीचर हमसे कोई चीज पूछता था, कभी अंदाजा नहीं लगा सकता, तो किसे याद है नहीं। अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मुझे कभी याद नहीं होता था 6th 7th 8th में, लेकिन मैं कभी अपने क्लास में मार नहीं खाया उसकी वजह से। टीचर पूछता था कौन बताएगा, पहले हाथ उठाता था और इतना कॉन्फिडेंस, सर बताऊं क्या, तो टीचर को ना बाद में। और मैं अपने क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, तो टीचर को पता होता था ऐसा इसे याद होगा, तो टीचर हमसे कहता था कॉपी लो सबसे पूछो। सोचो वो कभी नहीं पकड़ा है वो। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे आरएसएस वाले में पढ़ा हूं, तो वहां प्रेयर कम से कम 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का 20-25 मिनट का प्रेयर। मुझे 6th 7th मतलब शुरू से बचपन से पढ़ा, 6th 7th तक प्रेयर नहीं याद था और हमेशा आगे खड़ा होकर। वो तो एक दिन इंग्लिश के एक टीचर थे, बड़े एक्सपर्ट थे, वो भी हमारे मतलब पहचान गए, तो मुझे बुलाया कि चल प्रेयर करा। तो मैंने कहा अच्छा करा दूंगा। मुझे लगा कि कोई दूसरा आएगा, तो 2 बच्चे होते थे प्रेयर में, दूसरा आएगा तो हो जाएगा। हुआ क्या कि उन्होंने दूसरे बच्चे को हमारे ग्रुप से उठाया। सोचो, नहीं तो एकदम आगे खड़ा होकर ताओ साहब। तो समझे बेटा, जुड़ो। 40 रुपए किलो सेब थी कल, और आज कितनी हो गई 48। कितना रुपए बढ़ गए, 8 रुपए बढ़ गई। इसका अंदाजा किस बेस पर पता चला, 40। अगर यह 40 कल वाला प्राइस नहीं होता तो हम बता नहीं सकते थे। यानी बेस प्राइस कल वाला है, इनिशियल है, जो बिगनिंग होता है वही इनिशियल, वही बेस प्राइस होता है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? 8 रुपए बढ़ा, इसका अंदाजा किस बेस पर लगा, 40 के बेस पर। कोई डाउट? कल सेब का मूल्य मान लो 50 था, कितना था, आज घटकर 40 हो गया, बढ़ा या घटा? अच्छा देखिए, यह क्या है, परसेंट, यह फ्रैक्शन हो गया ना। फ्रैक्शन को परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 8 1 जा 8 5 जा, यानी 20% बढ़ गया। हाँ नहीं बोलो। कल कितना था, 50, कितना था, आज कितना हुआ, बढ़ा कि घटा, किस बेस पर, और गुणित कितना, 100, कितना परसेंट। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। आगे देखते हैं, सुनो बेटा। कल सेब का मूल्य 40 रुपए किलो था, कितना रुपए, जुड़ो भैया। कल सेब का मूल्य, आज बाजार में जब गया तो सेब का मूल्य 50 रुपए हो गया, कितना रुपए। मैंने दुकान वाले से पहुंचा, मान लीजिए दुकान वाले के पास गया और उसे, मान लीजिए इनके पास, थोड़ी देर के लिए समझना, सेंटी नहीं होना है। मान लीजिए सेब बेचती हैं, सेंटी नहीं होना है, समझ रहे हैं। तो कल ये सेब 40 रुपए किलो बेच रही थी, कितना। आज इनके पास पूछा, कैसे, मैं पहुंचा और पूछा सेब कैसे दिया, इन्होंने कहा सर 50 रुपए किलो। मैंने कहा देखो, मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ, पर डे आता हूँ, 1 किलो सेब ले जाता हूँ, तो मुझे 40 वाले मूल्य पर ही दे दो। इन्होंने कहा, समझिए इस बात को। इन्होंने कहा सर आप मुझे अगर ये बता दें कि कल मूल्य कितना था, आज कितना हुआ। इन्होंने कहा सर आज अगर मुझे आप यह बता दें कि अब मैं अपने इस बढ़े हुए मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी करूं कि सेब मैं आपको अपने आरंभिक मूल्य में दे दूं। इसका मतलब कल सेब कितने रुपए किलो थी, 40, आज कितनी हुई। यह मुझसे जानना चाहती हैं कि सर आज मैं इस बढ़े हुए मूल्य में कितना % की कमी करूं कि सेब अपने आरंभिक मूल्य में दे दूं, यानी 40 में दे दूं। आरंभिक मूल्य का मतलब 40 में दे दूं, हाँ या नहीं बोलो। सेब पहले कितना रुपए किलो थी, 40 से कहां गई, अब 50 से कहां जाएगी, 40। और यह मुझसे पूछने की बताइए कितना % कमी करूं, तो 50 रुपए किलो सेब से कहां जा रही है, कितना घटेगी, बोलो। पक्का 10, किस बेस पर। अब सेब 50 से 40 जा रहा है, 50 से कहां जा रहा है, 40, तो 10 घटा किस बेस पर, और गुणित कितना, 100। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का ना, 20%। अब मैं आपसे पूछूंगा हर चीज का आरंभिक मूल्य कितना होता है, 100, बोलो। बेटा ऐसे कहेगा, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेस 20%। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए सर पहले 100 था, 100 से 120 हो गया, 100 से। अब कह रहा व्हाट % शुड बी रिड्यूस्ड इन इंक्रीज प्राइस सो दैट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट अटेन्स इट्स एक्चुअल प्राइस। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, वस्तु के बढ़े हुए मूल्य में कितना % की कमी करें कि वस्तु अपने आरंभिक मूल्य में आ जाए। आरंभिक मूल्य मतलब 100 में आ जाए।
कहाँ जाए? पहले सेब कितना रुपए किलो थी? 100 से कहाँ गई? अब 120 से कहाँ जाएगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो कितना रुपए, किस बेस पर, और गुणित कितना? 100। गिरीमा पॉइंट। मैं आपसे कहूंगा, समझा रही बात ना? बोलो। मैं आपसे कहूंगा प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेस बाय 25%। कितना परसेंट? तो आपका दिमाग जाना चाहिए सर पहले कितना था? 100, अभी कितना हुआ? 125। अब कह रहा व्हाट परसेंट शुड बी रिड्यूसेस इन इंक्रीज प्राइस सो दैट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट अटेन्स इट्स एक्चुअल प्राइस। 125 से कहां जाए? 100। बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। कितना? किस बेस पर? गुड 100। कोई डाउट? हाँ या नहीं? इस क्लास को, इस कहानी को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। आज बस करें? हाँ, आज थोड़ा सा पहले छोड़ देते हैं। इसे एक्चुअली इसे जब शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। बस करें, और कल इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 8 ही बजे आएंगे कल से। कल सब लोग आप लोग 8 बजे आ जाएंगे। कुछ भी होगा। आज मैं कब आया? 8:25 पर। तो कल से मैं एकदम से 8 बजे आ जाऊँ। भले ही मैं ऐसे से करके आऊँ, उठूंगा तुरंत आ जाऊँ, लेकिन आ ही जाऊँगा, है ना? ठीक है, बस करें, चले।